हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। हम देखिए, स्ट्रेट लाइंस जो बेसिक चीजें थी, जैसे पिछली क्लासेस में आपने पढ़ी हैं क्लास 9 10th में, तो वो चीज हमने रिवाइज की है। सबसे पहले तो क्या रिवाइज किया है बच्चों, एक बार देख लेते हैं, फिर से नजर मारते हैं इस पे। सूत्र था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ये हमें पता है क्या होता है, d बराबर है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया दूरी सूत्र आपका। फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला यानी अंतः विभाजन सूत्र, जो कि क्या होता क्या है कि भाई कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और उस पे दो पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट है P और Q। अगर उनके बीच में कोई पॉइंट A है, ठीक है, जिसको जो इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को m/n में बांट रहा है, तो इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x y होंगे, और वो ऐसे निकालते हैं इस सूत्र से। क्लियर है। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब अगर ये m और n दोनों हैं, ये बराबर हो जाएं, तो ये जो पॉइंट होगा ए, ये इस लाइन को का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, तो इसका सूत्र ये हो जाता है। ऑब्वियसली अगर यहाँ m और n को 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा सूत्र। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों आपको। उसके बाद देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें ये जरूर इस्तेमाल होने वाला है। देखिए क्या है भाई, जो ट्रायंगल है उसके आप तीन कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, है ना। तीन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हैं, ए बी और सी। इनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए। x1 y1 ए के हो जाएंगे, x2 y2 बी के, और x3 y3 सी के। और यहाँ पे ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, क्या है ये, 1/2। फिर मोड के अंदर सबसे पहले x1 आएगा इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 एंड देन प्लस x3 इंटू y1 - y2। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों इस चीज को अप्लाई करने की बारी आती है। अप्लाई करने कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन हमने किया था, उम्मीद है आपको ये याद होगा। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में एक आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनाना था। क्लियर है। तो वो कैसे बनाएंगे, आपको ये वर्टिसेस दिए हुए थे, इन वर्टिसेस की मदद से आप ये बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपने जरूर कर लिया होगा। अब क्या है, ये तो प्रीवियस सेशन में हमने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करके क्वाड्रिलेटरल बना दिया था, लेकिन उसके बाद आपसे क्या बोला गया है, फाइंड इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल भी फाइंड आउट करो। तो क्वाड्रिलेटरल का तो नहीं, लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आता है, अभी जो फॉर्मूला हमने किया उसकी मदद से। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल को जो दिख रहा है चतुर्भुज, इसको हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज में बांट लेंगे। देखिए, या तो आप आर पी को ज्वाइन कर दो, पी आर को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो दो त्रिभुज हो गए, एक ये और एक ये। क्लियर है। उसके बाद अगर ये नहीं करते, कुछ बच्चे करते हैं एस और क्यू को ज्वाइन करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम ही आएगा। एक ये हो गया त्रिभुज, एक ऊपर वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो त्रिभुज जो है उनका अलग अलग आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे आप एक बार तो पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे यूजिंग दैट फॉर्मूला, और उसके बाद पी आर एस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होमवर्क में करना था बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये आपने जरूर पूरा कर लिया होगा। तो अब आपको करना क्या है, जिसने तो सॉल्व कर लिया है वो फटाफट अपना आंसर शेयर करेंगे, आंसर बताएंगे बच्चों। चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज सकते हैं, और जिसने अभी तक नहीं किया है तो फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो और जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे इसका। तो ठीक है बच्चों, इसका जिसका आंसर आ गया है, अपना आंसर आप जल्दी से शेयर कर दें। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे,
यहां पे देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज का एरिया आप निकाल लेंगे और कोई भी त्रिभुज का आप एरिया यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे P कौन सा है यहाँ पे, देखिए PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आप निकाल, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये मोड आ जाएगा। क्लियर है, ये सूत्र हो गया। अब इस त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अब मिस्टेक क्या होती है बच्चों से वो समझना आप। मिस्टेक ये हो जाती है कि देखिए ये 3 पॉइंट है, इनके दो दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई वाले। तो कई बार क्या होता है कि भाई एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है x1 माइनस 4, आपने लिख दिया 5, है ना। कई बार ऐसा होता है कि 7 लिख दिया, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। ये मिस्टेक नहीं करनी है बच्चों आपको। और इसका इलाज क्या है कि जितने भी आपके सामने कोऑर्डिनेट्स हैं, P हो गया, फिर Q हो गया, जितने भी पॉइंट हैं R हो गया, तीनों पॉइंट्स के आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब P के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 -2 और इसके 5 -5, है ना। -4 -2 5 -5 और R के कितने आगे फिर से देख लेते हैं। देखिए -4 -2 5 -5 और 0 7, ठीक है, 0 7। क्लियर है, ये कोऑर्डिनेट्स अगर हमने लिख लिए पहले, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना। यहाँ पे बस ये ध्यान देना है, ये है x1, दूसरे कलर से लिख लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब जहां पे x1 लिखा है वहां पे ये लिखना है, जहां पे y2 लिखा है वहां पे ये, और जहां पे y3 लिखा है वहां पे ये, बस कुछ नहीं करना और आपको। अब लिखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आ जाएगा, 1/2 मोड x1 कितना है -4, लिख लीजिए -4 इंटू, अब y2 कितना है -5, y3 कितना है 7, तो y2 माइनस y3 है तो -7 आ गया। क्लियर है, उसके बाद प्लस x2 5 है यहाँ पे लिख लीजिए, फिर y कितना है 3 माइनस y1, y3 है 7 और माइनस y1 है -2। अब या तो देखिए आप ऐसे लिख लीजिए -2, है ना, या फिर इसको डायरेक्टली यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो अब डायरेक्टली आप इसको 7 + 2 लिख सकते हैं, है ना। एक तो ये वाला माइनस हो गया, कौन सा, ये वाला, और एक ये माइनस इसका खुद का है, तो सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस फिर है y3 0 है, तो y1 माइनस y2 यानी -2 + 5। ये चीज समझ में आई बच्चों, कुछ इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। मैंने क्या किया है, डायरेक्टली जहां जहां जो वैल्यू दिख रही है वो लिख दी है इस फॉर्मूले में, और कुछ करना ही नहीं है। अब तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या करना है अब, 1/2 -4 इंटू -5 और -7 कितना हो गया, -12, फिर +5 इंटू 7 और 2 9। यहां तक समझ में आया सब। अब देखिए इसको आप सॉल्व करके क्या करेंगे, 0 इंटू कुछ भी हो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, है ना। 0 इंटू जो भी हो 0 ही होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 0 ही लिख ले, है ना। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आएगा, 1/2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 12 × 4 = 48,
प्लस 9 पंचे 45 और 0 तो 0 ही रहेगा। 48 और 45 कितना हो गया 1/2। 48 प्लस 45 8 और 5 13 4 4 8 और 1 9 93 आ गया। ये प्लस में है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर माइनस में होता तो हम क्या लिख देते, इसको प्लस बना देते। अब सीधा आंसर आपका आ जाएगा 93/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, या फिर 93 वर्ग मात्रक आप। तो ये हो गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सिमिलरली दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ठीक है बच्चों, ये आपने कर लिया है नोट डाउन। इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, देखिए यहाँ पे दूसरा त्रिभुज हमारे पास है पी आर एस, ठीक है। पी आर एस त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पी लिख लीजिए, आर एंड एस। तो देखिए ये दोनों तो सेम होंगे, P और R, है ना। क्या क्या हो जाएंगे, P हो जाएगा -4 -2, ये 0 7, और जो ये S है ये है -4 और 5, -4 और 5। ये क्या क्या हो जाएंगे आपके, x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब फटाफट हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS, या फिर त्रिभुज PRS का क्षेत्रफल, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए 1/2। अब लिख लिया था मैंने फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन में एक बार, तो डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर दी। उसमें क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएगी बच्चों, x1 कितना है, -4 है, x1 -4 है, इंटू y2 -y3 है, यानी 7 -5, फिर प्लस y2 x2 कितना है, 0 है ना, और y3 y1 हो जाएगा, यानी 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद y3 कितना है, x3 है -4, है ना, तो -4 लिख दिया हमने। उसके बाद y1 -2 एंड y2 है 7, तो ये -7 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, क्लियर है। अब क्या करना है, 1/2 -4 इंटू 7 -5 कितना आ गया, 2, प्लस ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो रहेगा। फिर -4 इंटू -9 है। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब बच्चों देखिए 1/2 यहाँ पे आ गया है। अब -4 इंटू 2, 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 9 चौक 36 प्लस का आ जाएगा। अब 36 -8 कितना हो जाएगा, 36 -8 हो जाएगा बच्चों 28, और 28/2 यहाँ पे आप लिख लीजिए, 28/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, वर्ग मात्रक। ये त्रिभुज PRS का क्षेत्रफल आ गया। तो इसको भी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर है। आगे अब करते हैं हम, देखिए फाइंड इट्स एरिया। एरिया किसका फाइंड आउट करना है, क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का। कौन सा चतुर्भुज, PQRS। तो इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे अब हम। एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS। भाई दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ के क्या आ जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आएगा? PQR का तो 93/2 है और इसका 28/2 है। यही है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए सिंपली। ये तो सिंपल है, दो डिनोमिनेटर है और 93 + 28 कितना हो जाएगा? 8 + 3 11, एक हासिल, 9 + 2 11 और 1 12, 121/2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कम कर लीजिए इसको, मैं प्रॉपरली लिख देता हूं बच्चों। यहाँ पे थोड़ा बाहर जा रहा था, ठीक है, अब विजिबल है तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन किया है हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है ना। तो ये आपके इससे पहले जो क्लासेस थी उनमें आपने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। तो ये तो इजी है ना। एक बार ये और देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, ये द होगा, y को यहाँ से हटा दीजिए आप, अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। यानी 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु पर है। ठीक है, तो इसका आधार का जो मध्य बिंदु कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, और त्रिभुज के क्या करने हैं? शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो बच्चों इसको एक बार कोशिश करो, हल करके देखो, फिर हम इसको साथ में करेंगे। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है ना कि जो इसका मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पे लिखेंगे आप? यहाँ पे मूल बिंदु पर है। तो ठीक है बच्चों, जो भी आपके वर्टेसिस आए होंगे, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए होंगे। तो फटाफट आप भेज दीजिए मुझे, बता दीजिए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसको अब साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा अब मिनिमाइज कर देते हैं हम, बिकॉज हमें यहाँ पे डायग्राम्स बनाने। तो देखिए सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं हम। कार्टेशियन प्लेन बनाइए। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा और इसमें ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डैश नेगेटिव वाला जो होता है, ये वाई डैश हो गया नेगेटिव इंटीजर वाला। तो अब देखिए आपको क्या बोला गया है कि त्रिभुज क्या है? ठीक है, समबाहु है। और क्या बोला गया है? उसकी एक भुजा 2a है। ठीक है, जो कि y एक्सिस के साथ है, y एक्सिस के साथ पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो एक भुजा है उसकी हम y एक्सिस पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, एक भुजा को y एक्सिस पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक भुजा है, ये
वाई एक्सिस पे है और इस तरह है कि जो इसका मिड पॉइंट है वो इसके ओरिजिन पे है। ओरिजिन यहाँ पे जहां पे ये 0 होता है यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझना। अब देखिए, अगर ये पूरी भुजा, ठीक है, एक भुजा 2a है, मतलब इसकी पूरी लंबाई 2a है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक कितनी होगी, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितनी होगी, ये इसका मध्य बिंदु है ना। तो ये होगी ए और ये भी ए हो जाएगी, पूरी 2a हो गई। ये चीज समझ गए आप। अब चलिए इसके हम एक्सिस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्सिस कैसे, ये 0 है, ठीक है, 0 है, मतलब यहाँ पे x 0 होगा। ठीक है, हम y की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो y बढ़ेगा, और कहां तक बढ़ेगा y बढ़ेगा a तक, मतलब x तो 0 हो गया लेकिन y यहाँ पे a हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 2a है, तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो ये a तक बढ़ेगा। अब देखिए हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे x तो 0 रहेगा, लेकिन y बढ़ेगा -a तक, है ना, 0 और -a, क्योंकि ये तो भाई माइनस वाले यहाँ पे इंटीजर्स आते हैं तो ये -a हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, अब हम जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, इसका जो तीसरा शीर्ष आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। क्लियर है। अब देखिए हम जो तीसरा शीर्ष निकालेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा लेते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हमें इसका पता है ये कितना है भाई, ये इक्विलेटरल त्रिभुज है तो ये सारी साइड्स तो 2a होंगी, ये तो क्लियर है, ये हमें पता है। लेकिन हमें ये साइड नहीं पता, तो ये जान लेते हैं, है ना, ये जान लेंगे तो इसके एक्सिस हमारे पास आ जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस पॉइंट के। ठीक है, तो इस साइड को कैसे पता करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, यही होती है। मतलब जो आपका कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया, उसका वर्ग करते हैं, आधार का वर्ग करते हैं, ठीक है, कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है बच्चों। तो इस फॉर्मूले से देखिए, अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 2a हो गया, तो 2a का वर्ग बराबर है, आधार ये हो गया, तो बेस हम निकालेंगे, प्लस लंब कितना हो गया, a हो गया, तो यहाँ पे a का वर्ग। ठीक है, तो बेस निकाल लीजिए, बेस कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, आगे करेंगे, देखिए ये बेस स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है, तो b कितना आ जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, √3a स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, √3a स्क्वायर। अगर b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, b आ जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पे ये होगा बच्चों प्लस माइनस। ठीक है, अगर हम अंडर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, और ये a स्क्वायर की जगह a आ जाएगा, है ना, इससे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो जो हमारी ये भुजा आई है ये कितनी आई है, प्लस माइनस √3a। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे ओरिजिन से तो क्या होगा, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे y तो 0 आ जाएगा, लेकिन x एक्सिस जो आएगा प्लस माइनस √3a आ जाएगा, और y आ गया 0। इसके ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मुझे बताइए तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे इसके, यहाँ पे लिख देते हैं। सपोज इसका नाम हमने ए बी सी त्रिभुज रख दिया, तो कोऑर्डिनेट ए के कितने हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे 0a, बी के कितने हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे 0 -a, एंड सी के कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, प्लस माइनस √3a 0। ये तीनों वर्टेसिस आ गए इस ट्रायंगल के, यही हमें बताना था। क्लियर है बच्चों। तो देखिए
ये आपने बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है अपना, और जो क्वेश्चन में लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलेगा इसमें, इसीलिए इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से बच्चों इसको देखिए, नोट डाउन करिए, और जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको घर पे जरूर प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।